अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम इन छोटे किटन्स की जो है वो ग्रूमिंग करने वाले हैं। अब किस तरीके से आप इन किटन्स की ग्रूमिंग कर सकते हो वो मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। बेसिकली ये जो किटन्स है मेरे, इनके नेल्स इतने बड़े हो गए हैं कि वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो गए थे, और ये चीज़ खतरनाक हो सकती है इनके लिए। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आप इतने छोटे किटन्स के नेल्स मत काटे, तो गाइज वाकई में इनके नेल्स हद से ज़्यादा बड़े हो गए थे कि इनको भी अब प्रॉब्लम होने लग गया था कि चलते चलते गिरने लग जाते थे। और ऊपर से मैं इनको उठाती हूँ, गोद में उठाती हूँ या प्यार करती हूँ, कुछ भी आपस में भी ये लोग खेलते हैं ना, तो इनके नेल्स आपस में एक दूसरे को लगने लग गए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इनके नेल्स जो है ना वो कट कर दूंगी और इनकी अच्छे से जो है ना वो ग्रूमिंग भी कर दूंगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में जो है वो कैट ने बेबीज वगैरह दिए होंगे, और वो भी शायद यही सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और ग्रूमिंग करने के लिए परेशान होंगे कि भाई किस तरीके से इतने छोटे किटन्स की ग्रूमिंग करें, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए। अब आप यहाँ पर देखोगे ये मेरे हाथ पे बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये इतने एक्टिव होते हैं ये वाले किटन्स, ये लोग बिल्कुल भी हाथ पे रुकते नहीं है। नेल्स बड़े होने की वजह से आप इनको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, बिकॉज इनके नेल्स फिर आपके हाथ पे भी लगेंगे। अच्छा, ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके से इनकी माँ बच्चों को पकड़ती है, तो ये एक सही तरीका है किटन्स को पकड़ने का या कैट को पकड़ने का। आप लोगों को लगा होगा पता नहीं मैं क्या ही गलत इन लोगों के साथ कर रही हूँ। मैं गलत नहीं कर रही हूँ। इनकी माँ बेसिकली जो कैट होती है वो किटन्स को इस तरीके से पकड़ती है, और देखिए जैसे ही मैंने इसको पकड़ा ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये बिल्कुल ना अपने हाथ पैर चला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको हाथों से अपने पकड़ती हूँ, इनके हथेली से पकड़ती हूँ, तो फिर ये फौरन हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है और बोलना शुरू कर देता है। अभी ये बिल्कुल रिलैक्स हुआ था, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ पे भी आप देखना, मैं इसको हाथ से पकड़ूंगी, भाई पैर चलाने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो किसी तरीके से। और अगर मैं वैसे पकड़ती हूँ जैसे इसकी माँ इसको पकड़ती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये आप खुद देख सकते हो आपकी आंखों के सामने। तो ये चीज़, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इनकी जो है ना वो हमने ग्रूमिंग करनी है। अच्छा, जो बाकी दो किटन्स है ना, ये टोटल 5 किटन्स हैं। इनकी 2 किटन्स की मैं रात में ग्रूमिंग कर चुकी थी, बाकी 3 बजे तो मैंने कहा चलो इनकी ग्रूमिंग भी करती हूँ और साथ में आप लोगों को भी गाइड करती हूँ, आप लोगों को भी ट्रेन करती हूँ कि भाई किस तरीके से आप कर सकते हो। तो भाई सिंपली आपने किटन्स यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो आपके किटन्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, कोई शोर शराबा, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर आप हाथ की साइड से, हथेली की साइड से पकड़ोगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है भाई, और फिर वो जो है ना मसला क्रिएट करते हैं, यानी कि नाखून वगैरह आपको मार सकते हैं या छलांग मारने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये कि जितने भी न्यू पैट ऑनर्स हैं उनको इस चीज का पता लग जाए। अब ये दूसरा वाला किटन है, आप देख सकते हो इतना ज्यादा शोर कर रहा था, लेकिन जैसे इसको मैंने जो है वो इसकी माँ की तरीके से पकड़ा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। हाथ में पकड़ी थी, ये बहुत ज्यादा शोर करता है, देख सकते हो आप लोग। अच्छा, इनके नेल्स इतने बड़े हुए थे, इसकी कोई हाथ नहीं है। तो इनकी ग्रूमिंग करेंगे, थोड़ी सी इनके नेल्स कट करेंगे और इनकी जो है वो एयर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करेंगे, ताकि इनको एयर मैट्स की प्रॉब्लम ना हो और किसी किस्म का कोई स्किन इशू ना हो, क्योंकि एक से फिर दूसरे को लगता है, दूसरे से फिर तीसरे को लगता है। तो किटन्स की केयर करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सीजन चेंज होता है। कैट को, किटन्स को स्किन की प्रॉब्लम हद से ज्यादा रहती है, किटन्स को जो है एयर मैट्स का मसला हद से ज्यादा रहता है, किटन्स को जो है वो वायरल वगैरह लगने का भी मसला हद से ज्यादा रहता है। तो सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और दूसरा इनकी जो गंदगी वगैरह है उसको आपने साफ करते रहना। तो यहाँ पर मैं धूप के अंदर ही चेयर ले आई थी कि मैंने कहा मैं यहीं पे बैठूंगी और यहीं पे बैठ के जो है ना मैं एक एक किटन की जो है वो ग्रूमिंग करूंगी आप लोगों के सामने ही, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने इन किटन्स को जो है, इतने छोटे किटन्स को जो है वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ग्रूमिंग के लिए मैं जस्ट वाइप लूंगी और उसके साथ में नेल कटर ले लूंगी, दैट्स इट। इतनी ज्यादा कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें लो और उससे जो है आप पूरी ग्रूमिंग जो है ना वो आराम से कर सकते हो। अब किसी के पास अगर ये दोनों चीजें ना हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है, वहां पर मैं जो है वो इसके लिंक लगा दूंगी। अच्छा, यहाँ पर सिंपली मैं खुद आके बैठी हूँ और मैंने किटन को आराम से जो है ना वो गोद में बिठा लिया है, और मैं इनके नेल्स जो है ना वो सिर्फ इतने कट करी हूँ जो नीचे की तरफ नोकीले हुए हैं ना, ताकि इनको भी मसले मसाइल ना हो, और अगर मैं इनको गोद में उठाती हूँ ये आपस में खेलते हैं तो उनको भी नेल्स ना लगे। तो बस मैं इतना कर रही थी, और बहुत ही ज्यादा एहतियात से करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा भाई वो जड़ से नाखून काट देते हैं, नहीं भाई आपने ऐसा नहीं करना है, इनके ब्लड आ जाता है, इनको इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि किटन्स हैं, किटन्स बहुत छोटे होते हैं और नाजुक बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैठ भी नहीं रहा था, ये मुझे इतना तंग कर रहा था कि ये बैठ भी नहीं रहा था। हाथों के नेल्स कट
कट करने के बाद मैंने पैरों के भी थोड़े थोड़े जो है ना इसके नेल्स कट कर दिए थे, जो बिल्कुल राउंड हो रहे थे ना वो मैंने कर दिए थे। अच्छा, इन किटन्स की ना अकेले बैठ के ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप कोशिश करो, अगर आपके पास ऐसे किटन्स है तो आप साथ में किसी को रख लो अपने, या उनको साथ में टॉयज के साथ, या इस तरीके से आप उनको हेड मसाज या तो देते रहो, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा काम होते हैं, वरना इनको काम करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होते हैं ये, और अभी तो ये माशाल्लाह हाई प्रोटीन फूड खा रहे, तो इंतहा से ज़्यादा कोई एक्टिव हुए रहते हैं। हर वक्त इनका खेल चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है इनको देखने में और इनके साथ इनकी केयर करने में। तो यहाँ इसकी जो है वो ग्रूमिंग हो गई थी, तो ये ऊपर से जो है वो नीचे छलांग लगाने में लगा पड़ा था। अभी आप देख रहे हैं छलांग लगाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर दूसरे किटन की, तो अब आप देखो इसको भी बिठाना जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मुझे डर इस बात का होता है कि यार इसके हाथ की कोई नेल जो है वो ज़्यादा ना कट जाए, कोई ऐसा इशू ना हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है ना वो चीज़ें कर रही होती हूँ। अब आप ये देखिए, जब ये एक दफ़ा बैठ गया तो फिर ये बहुत सुकून से फिर जो है ना ये बैठ गया था। फिर मैंने कहा चलो इसके साथ, इसके जो नेल्स कट करने के साथ फिर मैं इसके जो है ना वाइप से इसके कान वगैरह और चीज़ें भी साफ कर। पहले मैं क्या करी थी, पहले मैं सबके नेल्स कट करी थी, फिर मैं जो है वो बाकी चीज़ें करी थी। लेकिन फिर जब मैंने कहा ये टिक नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने एक सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने इनके फेस वगैरह, इनका नोज़, इनके जो एयर्स हैं वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किटन्स को एयर मैट्स की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी होती है। तो अगर आपके पास किटन्स हैं तो आपने उनके एयर्स जो है वो क्लीन करने हैं, और हफ्ते में 2-3 दफ़ा करने ही करना है भाई। इनके एयर्स बहुत जल्दी गंदे होते हैं। आप भले डेली बेसिस के ऊपर सोल्यूशन ना यूज़ करो, आप जस्ट वाइप यूज़ कर लो और उससे इनके एयर्स क्लीन करो, लेकिन एयर्स लाजमी क्लीन करो ताकि इनको किसी किस्म का कोई भी इशू ना हो और आप भी जो है वो इनके मसलों से बचे रहो। क्योंकि किटन्स और कैट्स के आपको पता है जैसे सीज़न चेंज होता है इतने मसले स्टार्ट हो जाते हैं, इतने मसले कि हम पैट पेरेंट्स जो है ना वो पूरा टाइम परेशान ही रहते हैं कि हमारी कैट को आए दिन कोई ना कोई मसला रहता ही रहता है। इस वजह से भाई केयर करना बहुत ज़रूरी है, केयर करना बहुत लाजमी है। दूसरा ये कि इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनका वाटरलेस बाथ देना भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने किटन या कैट को वाटरलेस बाथ दे सकते हो इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हो किटन मेरा जो है वो खूबसूरत चमक गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। वैसे भी साफ़ सुथरा रहता ही है, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। गाइस, अब बारी आती है मेरे तीसरे किटन की, तो ये भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये ऑरेंज और वाइट सा जो है ना इसके हेड पे ऑरेंज सा है, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। और मज़े की बात बताऊं कि मेरे तीनों, ये जो तीनों किटन्स हैं ना जो थोड़े वाइट वाइट से हैं, इनकी सबकी जो है ना वो कलर्ड आइज़ हैं। एक की तो ऑड आइज़ है और एक की बाकी दोनों की जो है वो कलर्ड आइज़ हैं, और तीनों की मतलब आइज़ जो है ना वो अलग अलग हैं बिल्कुल। और उन दोनों से ज़्यादा मुझे एंड में ना इसने बहुत तंग करा है। सबसे पहले मैंने इसके नेल्स कट करे थे और इतना ये मुझे तंग कर रहा था, कभी हाथ अपने जो है इधर से उधर कर रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो है ना इसके एयर क्लीन करना स्टार्ट करे। अच्छा, ऊपर जो है ना वो गंद जो है ना वो जमी हुई थी बिल्कुल। अगर आप अपने किटन्स के एयर्स देखोगे तो अगर आप खोल के देखोगे तो वो ऊपर से पूरा जो है ना वो गंद जमी होती है, तो उसको जो है ना वो आपने साफ़ करनी, क्योंकि उसी से फिर जो है ना वो एयर मैट्स और इन्फेक्शन वगैरह का जो है ना मामला शुरू होता है, और कैट को फिर वहाँ से बाल वगैरह भी जो है ना वो जाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर उसी वाइप से जो है मैंने उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से जो है वो मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की ग्रूमिंग वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।